हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज क्लास 9th का जो संस्कृत का ये तीसरा चैप्टर है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच बातचीत। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग एक एक श्लोक का अर्थ समझेंगे और इसकी व्याख्या को भी मैं बताते चलूँगा। आप लोग बस बने रहिए। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त रात भी बहुत हो गई है, 11:30 बज रहा है। काफ़ी मेहनत हो रही है आजकल बच्चों, इसीलिए थोड़ी सी परेशानी है। आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक बच्चे इनका लाभ उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अयं पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्व संकलिता। यह पाठ व्यास के द्वारा रचित महाभारत का वन पर्व अध्याय 313 से संकलित है। कौन सा पर्व? वन पर्व। मतलब जब पांडव वन में गए थे 13 वर्ष के वनवास के लिए, वह महाभारतम संस्कृत भाषायां विशालतमो ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक। महाभारत जो है संस्कृत भाषा का सबसे विशालतम ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत ही है। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। तेषु वन पर्व अन्यतम, उन्हीं में से वन पर्व भी एक है। तत्र पांडवा वने विचरन्ति, वहाँ उस पर यानी वन पर्व में वहाँ पांडव जो है वन में विचरण करते हैं, मतलब वन में घूमते हैं, रहते हैं। एकदा ते एकम सरोवरम गता, एक बार वे लोग, ते मतलब वे लोग, एक सरोवर के पास गया। तक्ष स्वामी यक्ष, जिस सरोवर के स्वामी यानी जिस सरोवर के मालिक कौन थे? यक्ष थे। ये सरोवरात जल पातुम इच्छति तान स यक्ष प्रस्नान करोति। जो भी सरोवर का जल पीना चाहता था, जल पीने की इच्छा रखता था, उससे यक्ष जो है प्रश्न करते थे। उत्तरम अदत्वा ते जलम पिबन्ति ते मूर्छिता पतंती। उत्तरम अदत्वा, उत्तर को दिए बिना अगर जल पीता कोई तो वो मूर्छित हो जाता। सेव गति, वही गति भीमस्य, भीम का, अर्जुन का, नकुल का और सहदेव का हो गया। मतलब बिना उत्तर को दिए जल पीने के प्रयास की और मूर्छित हो गया। अंततः युधिष्ठिर तत्र गता, अंत में युधिष्ठिर वहां गए। सब ये यक्ष प्रश्नानाम समुचर तम उत्तरम ददाति, और वह यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देता है। प्रश्न उत्तरेषु नीति सदाचारस्य वर्णितो। प्रश्न उत्तर की जो नीति है यही सदाचार के रूप में वर्णित किया गया है। अब देखिए क्या है। पहला जो श्लोक है ये यक्ष का है बच्चों, देखोगे। केन स्वदिता वृतो लोक केन स्विन्न प्रकाशते। केन स्वदित आवृतो लोक, मतलब किसके द्वारा पूरा लोक आवृत है। लोक मतलब पृथ्वी, आवृत ढका हुआ, किसके द्वारा पृथ्वी ढका हुआ है। केन स्विन्न प्रकाशते, और किसके द्वारा प्रकाश नहीं होता। केन स्विन्न, न मतलब नहीं, क्या होता है? प्रकाश नहीं होता है। केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्ग न गच्छति, किसके द्वारा मित्र त्याग कर दी जाती है और कौन स्वर्ग नहीं जाता है। तो देखिए इसका अर्थ समझ। क्वेश्चन पूछा गया किसके द्वारा पृथ्वी ढका हुआ है, संसार ढका हुआ है, किस कारण से प्रकाश नहीं होती है, किस कारण से मित्र त्याग दिया जाता है और किस कारण से लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। तो अब युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं। देखो बच्चों, अगर वीडियो स्लो है तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का। आप जो वो 3 डॉट होगा किनारे पर, उस पर क्लिक करो, प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके स्पीड 1.25 1.5 कर दो, वीडियो स्पीड हो जाएगी अगर स्लो लग रहा है तो, नहीं तो ठीक है। हाँ, युधिष्ठिर क्या बोल रहा है? अज्ञानेन वृतो लोक समस्ता न प्रकाशते। अब क्या बोल रहा है कि अज्ञानेन वृतो लोक, पूरा लोक, पूरी पृथ्वी अज्ञान से ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, लोक कस तमसा एक ही शब्द के साथ लिख दिया है। इसमें तमस मतलब अंधकार है और अंधकार के द्वारा प्रकाश नहीं होता है। पूरा संसार अज्ञान से ढका हुआ है और अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण मित्र को त्यागा चले जाता है। संगात स्वर्ग न गच्छति, संग साथी या संग, संगति के कारण स्वर्ग नहीं जाता है। कौन स्वर्ग नहीं जाता है? तो संगति मतलब यहाँ हुआ सांसारिक मोह के कारण लोग स्वर्ग नहीं जा पाता है। तो क्या अर्थ हुआ बच्चों इसका? कि पूरी पृथ्वी अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है, लोभ के कारण मित्र त्यागा जाता है, मित्र से क्या हो जाती, त्यागा चले जाता है और
सांसारिक प्रेम के कारण, आसक्ति के कारण लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। अगला यक्ष फिर क्वेश्चन दाग देते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन इनका? कि ज्ञानम प्रोचते राजन, हे राजन किसे ज्ञान कहा गया है? किन ज्ञानम प्रोचते राजन का समस्य प्रकृति, और किसे समस्य, सम मतलब शांति होता है, किसे शांति जानना चाहिए। क्या है पहला क्वेश्चन इनका? कि ज्ञान किसे कहा गया है और शांति किसे जानना चाहिए। दया च परा प्रोक्तम की चार्ज मुदा हृतम, श्रेष्ठ दया क्या है और सहृदितम मतलब सरलता क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें फिर से है कि ज्ञान किसे कहते हैं, शांति किसे जानना चाहिए, श्रेष्ठ दया क्या है मतलब सबसे बड़ी दया क्या है, और सरलता सहृदता मतलब सरलता किसे कहते हैं। तो फिर युधिष्ठिर इसका अर्थ देते हैं बच्चों। ज्ञानम तत्व अर्थ बोधनम, ज्ञान जो है किसे कहा गया है? तत्व के अर्थ को जाना। तत्व मतलब ईश्वर का रहस्य, किसी भी वस्तु का मूल चीज क्या है? ईश्वर ही है, निर्माण करता समझिए। तो तत्व का अर्थ जानना, गूढ़ रहस्य जानना, किसका? ईश्वर का। परमात्मा के रहस्य को जानना ही ज्ञान है। समचित्त प्रशांत शांता मतलब चित्त की गंभीरता, चित्त की गंभीरता, पूरी मन गंभीर हो जाए तो उसी को शांति कहते हैं। उसके बाद सर्व सुख दया सर्व सुखे मार्जवम समचित्ता, सभी प्राणियों का सुख की इच्छा रखना ही दया है, और चित्त की समानता, समचित्ता मतलब चित्त की समानता ही क्या है? सरलता है। तो इसको एक बार फिर समझिए बच्चों कि परमात्मा के रहस्य को जानना ही क्या है? ज्ञान है। चित्त की गंभीरता यानी चित्त की स्थिरता, अगर चित्त स्थिर हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? शांति कहते हैं। और सभी प्राणियों, दुनिया में जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों की सुख को चाहना ही दया है। साथ ही साथ चित्त की समानता, चित्त की समानता का मतलब बच्चों कि दुख और सुख में हमेशा एक साथ रहना ही क्या कहलाता है? आपका सरलता कहलाता है। अगला श्लोक बच्चों बहुत ही काम का श्लोक है, इसको समझिएगा। यक्ष पूछता है, कह शत्रु दुर्जय, कौन से शत्रु दुर्जय है जिसे आसानी से जीता नहीं जा सकता, उसे दुर्जय कहते हैं। तो कौन से शत्रु जो है क्या है बच्चों? दुर्जय है। पूषाम कस्य व्याधिर अंत का, अब कौन सा व्याधि जिसका अंत नहीं है, ऐसा कौन सा रोग है जो नष्ट नहीं होता है, किस रोग का अंत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन था कौन से शत्रु दुर्जय है, किस रोग का जल्दी अंत नहीं होता मतलब अंत नहीं होने वाला रोग है। को वास्यात पुरुष साधुर, असाधु पुरुष को, साधु पुरुष कौन है और असाधु किसे कहा गया है? साधु मतलब सज्जन। तो 4 क्वेश्चन फिर से क्या किया कि दुर्जय शत्रु कौन है, कौन सी रोग जो है जिसका अंत नहीं है, किस व्यक्ति को सज्जन या साधु कहते हैं और किस व्यक्ति को असाधु कहते हैं। तो युधिष्ठिर इसका आंसर दे रहे हैं, क्रोध स दुर्जय शत्रु। क्रोध जो है, गुस्सा दुर्जय शत्रु है। गुस्सा आपके अंदर है तो वो आपका ही दुश्मन है। और कैसा दुश्मन है? ऐसा दुश्मन जिसे आप जल्दी नहीं हरा सकते। तो क्रोध क्या है? दुर्जय शत्रु है। लोभा व्याधि न अंत का, लोभ जैसे रोग का अंत नहीं है मतलब लोभ ऐसा रोग है जिसका अंत नहीं होता है। सर्वभूत हिता साधुर असाध निर्दय स्मृता, अब है क्या कि सभी जीवों का हित चाहने वाला साधु है और निर्दय को असाधु कहा जाता है। तो चारों का अर्थ क्या हो गया कि क्रोध नहीं जीता जाने वाला शत्रु है, लोभ नष्ट नहीं होने वाला रोग है, सभी जीवों के कल्याण चाहने वाला, हित चाहने वाला कौन है? साधु है, और निर्दयी व्यक्ति को क्या कहा गया है? असाधु है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से यक्ष का है बच्चों। किम स्थैर्य मी ऋषि भी प्रोक्तम, ऋषियों ने, ऋषि भी मतलब ऋषियों ने किन्हें क्या कहा गया है? स्थिरता बताया है। ऋषि लोगों ने किस चीज को कहा है? स्थिरता। धैर्यम इंद्रिता निग्रह, धैर्य मुदा हृदृतम मतलब धैर्य किसे जानना चाहिए। स्नानम च किम प्रोक्तम दानम च किम उच्यते, श्रेष्ठ स्नान क्या है और संसार में दान किसे कहा गया है। तो ऋषियों ने स्थिरता किसे कही है?
धैर्य किसे कहा जाना चाहिए, श्रेष्ठ स्नान क्या है, और संसार में दान किसे कहा गया है। तो यहाँ आंसर है बच्चों, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि स्वधर्मे स्थिरता, धर्म का पालन करना ही क्या है, स्थिरता है। धर्म का मतलब बच्चों हिंदू मुस्लिम नहीं, मानवता का धर्म, कल्याण का धर्म। हिंदू मुस्लिम तो बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म मूर्खता है और कुछ नहीं है। एक ही धर्म है, मानवता है, श्रेष्ठता है, बस वही चीज़ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ऋषियों ने स्थिरता किसे बताया है, हाँ, तो ये कह रहा है कि स्वधर्म में स्थिरता, अपने धर्म का पालन करना ही स्थिरता है। इंद्रियों को वश में रखना ही धर्म है। इंद्रिया धैर्य मीह, इंद्रिया निग्रह, निग्रह करना इंद्रियों का, इंद्रियों को वश में रखना मतलब अपने आँख को, मन को, दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना, इधर उधर भागने नहीं देना, यही चीज़ क्या है, आपका धैर्य है। और स्नानम मन मल त्यागो, मन की मलता को, मलिनता को, मन की मलिनता को त्यागना ही क्या है, स्नान है। ते भूत रक्षणम, अब है दानम वे भूत रक्षणम, सभी प्राणियों की रक्षा करना ही क्या है, दान है। तो चारों अर्थ बता दिया गया फिर से कि ऋषियों ने स्थिरता किसे बताया, तो अब धर्म में टिका रहना, मानवता के धर्म में, कल्याण के धर्म में, एक दूसरे के हित का धर्म, ये है मान धर्म, ठीक है। तो टिका रहना ही स्थिरता है, इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है, मन की मलिनता को त्याग करना ही स्नान है, और सभी प्राणियों की रक्षा करना ही श्रेष्ठ दान है। कह पंडित पुमाज्यो नास्तिका कस्य उच्यते, किसे पंडित कहा गया, अगला क्वेश्चन है यक्ष का लास्ट श्लोक, किसे पंडित कहा गया है और किसे नास्तिक कहा गया है। को मूर्ख कस्य काम से आत्मश्चर इति स्मृत, पंडित किसे कही गई है, नास्तिक किसे कहा गया है, मूर्ख कौन है, काम क्या है, और मत्सर क्या है। काम का मतलब वासना है बच्चों, कुछ बच्चे बोलते हैं सर काम, वर्क नहीं, वासना, लस्ट जिसको बोलते हो, कुछ बुरा चाहना, ठीक है, किसी चीज को बुरे तरीके से चाहना, ये भी काम ही है। तो इसका अर्थ बता रहा है धर्मज्ञ पंडितों, कर्तव्य को जानने वाला, धर्म मतलब कर्तव्य, कर्तव्य को जानने वाला ही पंडित है। नास्तिको चो मूर्ख, नास्तिक को क्या कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। उसके बाद काम संसार हेतिश्चो, संसार का हेतु मतलब संसार का कारण ही काम है। और हृदय का जलन को मत्सर कहा गया, हृदय तापो मत्सर स्मृत, हृदय के जलन को मत्सर कहा गया है। इस तरह से संपूर्ण श्लोक हो गई बच्चों, 2-3 बार वीडियोज को देखो तो आपका सारा क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। तो इस तरह से तीसरा चैप्टर खत्म हो गई। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा योगदान कीजिए।